अगर आपके पास अपराजिता के पुराने पौधे हैं और उन पौधों पे फ्लावरिंग नहीं हो रही है या फिर कम फ्लावरिंग हो रही है, या फिर नए पौधे हैं उन पर भी फ्लावरिंग कम हो रही है, या फिर फ्लावरिंग हो ही नहीं रही है, जो फर्टिलाइज़र आज मैं बताने वाली हूँ उसका इस्तेमाल करने से कलियाँ बननी स्टार्ट हो जाएगी। ये क्या चीज़ है और किस तरीके से आपको अपने अपराजिता के पौधे पे देना है और किस तरीके से आपको अपराजिता के पौधे की देखभाल करनी है, आप उन पर से ज़्यादा क्वांटिटी में फूल ले सकें। आज की वीडियो में मैं इसी के बारे में शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपराजिता एक परमानेंट फूल वाली बेल है। इसको अगर आप एक दफ़ा अपने बागीचे में लगा लेते हैं, इसके सीड्स जहाँ जहाँ गिरते हैं रेनी सीज़न में वहाँ से छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। अपराजिता के पौधे को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं पुराने पौधे से ज़्यादा फूल लेने के लिए आपको कौन सी काम सबसे पहले करना है। अगर आपका पौधा 1 से 2 साल पुराना हो गया है तो उसमें रूट बॉन्ड हो गया होगा, तो सबसे पहले आप अपने अपराजिता के पौधे को रिपोर्ट कर दें। रिपोर्ट जब आप करेंगे तो उसे नई मिट्टी में आप लगाएंगे, अपराजिता के पौधे पर फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगली चीज़ है कि जितने बड़े पॉट में आपका पौधा लगा हुआ था उससे बड़े पॉट में आप उसे लगाएं। जब आप उसके लिए मिट्टी तैयार करें तो उसमें आप 10% रिवर सेंट ज़रूर मिलाएं, जिससे मिट्टी भुरभुरी बनी रहे। इससे पौधे की जड़ों को काफ़ी आसानी से फैलने की जगह मिले, जिससे ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग हो सके। अगला सबसे ज़रूरी काम करना है, पौधे की अच्छी तरीके से प्रूनिंग कर देना है। जब प्रूनिंग करी जाती है तो बरसात के सीज़न में पौधा काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करता है और जो नई ग्रोथ होती है उसी पे फ्लावरिंग आती है। तो इसी तरीके से आप अपने अपराजिता के पौधे को प्रूनिंग कर देंगे तो तुरंत उसमें 5 से 6 दिन के बाद उसमें नई ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाएगी और उस नई ग्रोथ पे कलियाँ बननी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अपराजिता के पौधे को अच्छी फ्लावरिंग करने के लिए धूप की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। अपराजिता के पौधे को 5 से 6 घंटे की अच्छी धूप दिखाएं। पुराने पौधे की जड़ें काफ़ी वीक हो जाती है। जड़ें को मजबूत करने के लिए, पौधे में अच्छी ग्रोथ करने के लिए आप हर 15 दिन में नाइट्रोजन और फास्फोरस वाली फर्टिलाइज़र डालें। इससे आपके पौधे पर तेज़ी से ग्रोथ हो, रूट सिस्टम मजबूत हो, जिससे इस पे अच्छी फ्लावरिंग हो सके। 4 से 5 कामों को अपराजिता के पुराने पौधों पर अभी कर लेते हैं, फिर से आपके अपराजिता के पौधे पर काफ़ी फूल आने लगेंगे। अब बात कर लेते हैं इसमें कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है। फर्टिलाइज़र देने से पहले पौधे की मिट्टी की अच्छी तरीके से सफाई कर लें, क्योंकि बरसात के सीज़न में मिट्टी में पत्तियां गिरती हैं, उससे मिट्टी में फंगस लग जाती है, कई तरीके के पत्ते उसमें निकल आते हैं, वो पौधे की पोषक तत्व को लेते रहते हैं। फर्टिलाइज़र के तौर पे आप सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट खाद को ले लें। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है। पुराने पौधे को नाइट्रोजन की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। फर्टिलाइज़र डालने से पहले मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई कर लें। पौधा अगर आपका 10 या 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो उसके लिए तकरीबन 200 ग्राम के करीब वर्मी कंपोस्ट खाद को ले लें। मिट्टी में चारों तरफ धीरे धीरे करके मिला दें। दूसरी खाद जो मैं लेने वाली हूँ वो है बोन मील पाउडर। बोन मील में काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में फास्फोरस, कैल्शियम, प्रोटीन पाया जाता है, साथ में कुछ परसेंट नाइट्रोजन की भी पाई जाती है। 2 चम्मच बोन मील लेना है। जब बोन मील पौधों पर इस्तेमाल किया जाता है, पौधों का रूट सिस्टम काफ़ी मजबूत हो जाता है। इसके अलावा जिस पौधे पर फूल नहीं आ रहे होते हैं, बोन मील का इस्तेमाल करने से फास्फोरस की वजह से पौधे की रूट सिस्टम मजबूत होता है। इसकी वजह से पौधे पर फ्लावरिंग
होने लगती है। साथ ही साथ कैल्शियम की होने की वजह से इसकी स्टेम काफ़ी मजबूत हो जाती है। साथ का टाइम है, अगर आप बोन मील का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसकी जगह पे आप कैल्शियम पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह डालने के बाद ऊपर से आपको पानी डालना है। पानी की जगह में आपको लेना है, ये क्या चीज़ है इसे भी जान लेते हैं। ये लहसुन के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र है। इसे 2 से 3 दिन भिगोने के बाद तैयार किया है। तो इस पानी में काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, साथ साथ विटामिन सी, इसी के साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल पाया जाता है। जब इसका इस्तेमाल पौधों पर किया जाता है, पौधे की जड़ों में डेड बैक्टीरिया होता है को और कीड़ों को मारने का काम करता है। धीरे धीरे करके इसे मेन जड़ के पास डाल दें। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को 15 दिन में एक बार डालना है।